लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे थे लाइव न्यूज में। अभी पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे हूँ। प्रोटेस्ट को लेकर के ये सिटी एट बीटेक के वाले हैं और ये कई महीनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं इस प्रोटेस्ट को कई बार कवर किया हूँ। डाक बंगला चौराहे पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया और बहुत ही बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया। ये लोग तकरीबन 2 महीने से ऊपर गर्दनी बाग में कड़क ठंड में भी ये लोगों ने प्रोटेस्ट कर रहे थे। अभी वो शायद वहाँ प्रोटेस्ट है नहीं। आपका प्रोटेस्ट का कहाँ अंजाम दिख रहा है आपको? देखिए, अभी हम लोग जो है, चूंकि आप जो बोले सीटेट बीटेट, सही में मैं सीटेट का भी अभ्यर्थी हूँ और एसटीटी का भी अभ्यर्थी हूँ। लेकिन अभी जो हम लोग गांधी मूर्ति के पास आए हैं, ये बीएसएससी सीजीएल 3 का मुद्दा है, उसको लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं। तो हम लोग देखिए, इससे पहले भी प्रदर्शन किए थे। डाक बंगला आप देखे होंगे, आप कवर किए थे। उसमें हम लोग मतलब शांतिपूर्ण हम लोग का प्रदर्शन था, जो पटना कॉलेज से स्टार्ट हुआ था और मुसल्लापुर हाट होते हुए, नया टोला होते हुए हम लोग का यहाँ तक पहुँचा, डाक बंगला चौराहा तक। लेकिन आप देखिएगा, हम लोग डाक बंगला चौराहा पे 2 मिनट भी नहीं खड़ा हुए थे और हम आगे ही थे बैरिकेडिंग के पास, और प्रशासन के द्वारा खुद बैरिकेडिंग को गिराया गया और निर्दोष छात्रों पे लाठीचार्ज किया गया था। हम लोग का कुछ अलग से मांग नहीं था। हम लोग का मांग था जो कि आप तीनों शिफ्ट का एग्जाम रद्द करिए, क्योंकि तीनों शिफ्ट का प्रश्न पत्र वायरल है सर। जब हम एग्जामिनेशन सेंटर पे मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं, जब हम प्रश्न पत्र आप दीजिएगा नहीं अभ्यर्थी को, तो क्वेश्चन कैसे बाहर आया? इसका मतलब सेंटर पे काम हुआ है। आप कहते हम जैमर लगा दिया, आपका जैमर भी काम नहीं कर रहा है, सारा चीज फेल है आपका। तो अभ्यर्थी से नुकसान किसको हो रहा है? यानी कि जिसका सेटिंग रहेगा, जो पैसा वाला है, धन बल का प्रयोग करके वहां पे नौकरी लेगा, जो टैलेंटेड अभ्यर्थी है वो सड़क पे आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। 10 घंटा लाइब्रेरी में पढ़ने के बाद उनका रिजल्ट नहीं आता है, तो उनके पास तो एक ही ऑप्शन है, आत्महत्या। दूसरा एग्जाम तो कैसे हो गया था? नहीं, देखिए, फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम रद्द किया गया है, लेकिन अब सेकंड शिफ्ट का जब देखिएगा तो सेकंड शिफ्ट में क्या हो रहा है कि उसमें आंसर ही वायरल हो जा रहा है। सेकंड शिफ्ट में आंसर वायरल हो जा रहा है। उसके बाद 24 तारीख का जो परीक्षा हुआ है, उसको तृतीय शिफ्ट बोला जा रहा है। 24 तारीख को एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। 24 तारीख को मैं भी एग्जाम दिया हूं, और वो जो प्रश्न पत्र वायरल हुआ, जैसे हम एग्जामिनेशन हॉल से निकलते हैं और उसके बाद जब हम फोन चेक करते हैं तो देख रहे हैं वायरल है प्रश्न पत्र, तो हम उसमें देख रहे हैं कि उसमें जो है स्पष्ट रूप से जो हम एग्जाम में क्वेश्चन पढ़े थे, जो क्वेश्चन लिखे थे, जिसका जो क्वेश्चन आया हुआ था हमको, सेम हूबहू प्रश्न जो है मैच कर रहा है। तो अब बताइए अभ्यर्थियों पे क्या गुजरेगा? आप 200-300 किलोमीटर भेज देते हैं, सेंटर दे देते हैं, वहां अभ्यर्थी जाकर के एग्जाम देता है और एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद प्रश्न पत्र वायरल हो जाता है। तो हम क्या माने? प्रश्न पत्र वायरल नहीं हुआ। आज का प्रोटेस्ट क्या है आपका? आज का प्रोटेस्ट क्या है? आज हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सरकार के माध्यम से सांकेतिक रूप से प्रदर्शन है। जो सरकार इस चीज को समझ ले, सरकार के माध्यम से, बिल्कुल लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। सरकार भी आपके माध्यम से हम लोग तक बात पहुंचाती है, तो हम लोग भी लोकतंत्र के चौथा स्तंभ से सरकार तक अपना बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, बीएसएससी के चेयरमैन हो, चाहे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जी हो, तो उनसे आग्रह है कि आप हम लोग की बातों को सुनिए और आयोग से बात करके तीनों शिफ्ट का प्रश्न पत्र रद्द करिए। जो एग्जाम हुआ है उनका रद्द होना चाहिए और इसका जांच सीबीआई से करवाइए, जो प्रश्न पत्र वायरल हुआ है। हम लोग को ये जो आर्थिक अपराध इकाई, इस पे भरोसा नहीं है। बीपीएससी 67 का प्रश्न पत्र लिख हुआ था, उसमें आर्थिक अपराध इकाई का अभी तक कोई उपलब्धि नहीं है। इसलिए हम लोग का मांग है सीबीआई जांच भी हो और सिटिंग जज के निगरानी में ये जांच हो और अविलंब तीनों शिफ्ट का एग्जाम रद्द होना चाहिए। कल हम लोग 30 तारीख को जब बीएसएससी कार्यालय के घेराव करेंगे सर। अच्छा, तेजस्वी जी गाने के साथ सुर मिला रहे थे, आप लोग के साथ? नहीं, बिल्कुल, तेजस्वी जी को पद मिला है। हमारा आग्रह है, तेजस्वी जी गाना के सुर मिलाते हैं, उनके शिक्षा मंत्री जी फोटो खिंचाते हैं। तेजस्वी जी जब मगध महिला कॉलेज में सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पे जाते हैं या कोई और भी छात्रावास में पटना विश्वविद्यालय के जाते हैं, तो वहाँ सेल्फी लेते हैं, मतलब वो खुश होते हैं हम इतनों के बीच में है। तेजस्वी जी आप लिखते हैं, उनका ट्वीट देखिएगा, कहते हैं 60% बिहार के युवा, बहुत दुर्भाग्य की बात है, आप ट्विटर पे लिखते हैं 60% बिहार की युवा में ऊर्जा है और आप उसके ऊर्जा को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। जो बिहार के विकास में जो ऊर्जा लगना चाहिए, आप उसको पटना की सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रहे थे तेजस्वी जी। तो ये गाना मत गाइए, ये आपका गाना हम लोग सुनने के लिए नहीं है, आपका काम करने के लिए। 10 लाख जो रोजगार की बात किए थे, वो धरातल पे उसको उतारिए। और आप पहले का जो आप नियुक्ति था उसमें सर्टिफिकेट, ये नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, तो वो बांटना बंद करें तेजस्वी जी। आपके आने के बाद जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है, उसका प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है, तो आप उस पर नकेल कसिए, फिर एग्जाम कराइए, मुख्यमंत्री जी से बात करिए। मुख्यमंत्री जी हम लोग से बात नहीं करते हैं और समाधान यात्रा में भी हम लोग बात पहुंचाने का काम करते हैं, मुख्यमंत्री जी उनको इग्नोर करते हैं, उनके अधिकारी मिलने नहीं देते हैं। आखिर आश्वासन क्या मिलता है अभी आपको? अगर मिलने जाते हैं तो आश्वासन क्या मिलता है आपको? नहीं, बीएसएससी सीजीएल 3 के मामले पे बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सरकार के कोई भी मंत्री विधायक इस पे कोई एक शब्द अभी तक नहीं बोले। आप लोग खुद कवर करते हैं, एक शब्द नहीं बोले हैं। तो इस बात से सर स्पष्ट है कि इसमें सरकार के लोग सम्मिलित है, इस भ्रष्टाचार में, प्रश्न पत्र लीक कराने में, और इसके माध्यम से लोग पैसा कमाएंगे और इलेक्शन के लिए पैसा ये लोग कलेक्ट कर रहे हैं सर। जो 24 में हम लोग मिली भगत है, बिल्कुल मिली भगत है। मुख्यमंत्री जी जो पूरा भारत में जो यहाँ यात्रा करेंगे, जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, कहाँ से उनका फंडिंग होगा? तो
इसी माध्यम से हमको लग रहा है वो पैसा कमा रहे हैं प्रश्न पत्र लीक करवा करके। अगर नहीं करवा रहे हैं तो तीनों शिफ्ट का एग्जाम रद्द करवाइए और सीबीआई जांच का आदेश दीजिए मुख्यमंत्री जी, तब हम समझेंगे आप भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस का नीति है आपका। अगर ये सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आप कहते हैं हम न्याय करते हैं तो अभ्यर्थियों के साथ न्याय करिए। ये गरीबों के बच्चा है, किसान का बच्चा है, पटना में पढ़ता है, आप इनकी बातों को सुनिए। ये 9 लाख अभ्यर्थी है, आपको पलट के रख देगा। 9 लाख परिवार है और 9 लाख परिवार के हिसाब से समझ लीजिए कितना है, और सभी अभ्यर्थी में इतना कैपेसिटी है, कितना वोट प्रभावित कर सकता है, ये सरकार को सोचना पड़ जाएगा। इलेक्शन से पहले आपको लॉलीपॉप पकड़ा देंगे। नहीं, लॉलीपॉप ये 90 के दशक के युवा नहीं, लॉलीपॉप वाले यहाँ पे सारा डेटा रखा है। उनका क्या मैनिफेस्टो था, नीतीश जी का क्या मैनिफेस्टो था, और आपको सरकार का क्या काम है। ये अब जागा हुआ अभ्यर्थी है, जागा हुआ युवा है, ये सोया हुआ युवा नहीं है। नीतीश जी आपको सोचना पड़ जाएगा। हमको लॉलीपॉप नहीं, ये पहले इस प्रश्न पत्र जो लीक हुआ इसको रद्द करिए आप, और आगामी जो एग्जाम होगा उसका ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी भी हम लोग को चाहिए और प्रश्न पत्र भी चाहिए। ठीक है, तो जो एग्जाम हो चुका है उस प्रश्न पत्र लीक को ये लोग एग्जाम को पोस्टपोन करवाना चाह रहे हैं। हालांकि एक पाली का एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, ये लोग जितने भी पाली सारे पाली के एग्जाम को पोस्टपोन करने के लिए आज गांधी मूर्ति गांधी मैदान से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से सरकार तक इन बातों को पहुँचाना चाहता है। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन राजेश के साथ द लाइव न्यूज पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।